दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राशिद अंसारी और वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल सीको टेक में। जो लास्ट तक देखिएगा, जो भी कोटेक्स पे या बैनी ट्रेडिंग पे वर्क करते हैं उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाली है। 5 रीजन आपके साथ शेयर करूंगा, उसके साथ कुछ पॉइंट भी आपके साथ शेयर करूंगा जिसकी वजह से आपका कोटेक्स का अकाउंट जो है वो बैन कर दिया। मल्टी अकाउंट में जो आपका वॉलेट होता है उसमें आप डिपॉजिट जो करती हैं वो आप मल्टीप्लाई कर देती हैं। मतलब मल्टीप्लाई से मुराद ये होता है कि आपने अपने अकाउंट कोटेक्स के अकाउंट में डिपॉजिट किया और आपके दोस्त ने कहा कि मुझे क्रिप्टो का पता नहीं है, बाइनांस का पता नहीं है, तो प्लीज, या मुझे डिपॉजिट करना नहीं आता, आप अपने ही अकाउंट से डिपॉजिट करते हैं। जब आप इस तरह करते हैं तो आपका अकाउंट जो है वो, जब आप विड्रॉल लेते हैं, आपका ट्रेडिंग वगैरह सारा सिस्टम सही चल रहा होता है, लेकिन जब आप विड्रॉल करते हैं तो कोटेक्स आपका सारा हिस्ट्री चेकआउट करता है किस तरह इसने वर्क किया और किस तरह ये विड्रॉल ले रहा है। उसके बाद जब वो चेकआउट करता है कि सेम ही वॉलेट के अंदर आपने डिपॉजिट किया हुआ है अपना, और वही डिपॉजिट आप डिफरेंट कोटेक्स अकाउंट के साथ आपने यूज किया हुआ है, तो वो आप जब आप विड्रॉल लगाते हैं तो आपका विड्रॉल बैन कर दिया जाता है या फिर आपका अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया जाता है। तो इस तरह की मिस्टेक आपने हरगिज नहीं करनी। उसके बाद जी सेकंड पॉइंट आता है हमारा थर्ड पार्टी पेमेंट। आप जिस मेथड से डिपॉजिट कर रहे हैं उसी मेथड से आपने विड्रॉल लेना होता है। अगर आप इजी पैसा जैज कैश का यूज कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और यूपीआई या फिर बैंक आप यूज कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो आपने सेम अकाउंट जो आपका कोटेक्स बना हुआ है, आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, जिससे आपने वेरिफिकेशन उसकी की है, तो आपने उसी से विड्रॉल लेना है। ठीक है, वही अकाउंट, मतलब फर्ज करें आपका इसी पैसा से आपने डिपॉजिट किया है, तो जो आपका आईडी कार्ड कोटेक्स रजिस्टर्ड है उसी अकाउंट से आपने जो है इसी पैसा जैस कैश का अकाउंट भी आपके नाम पे होना चाहिए। सेम जो आईडी कार्ड पे आपने कोटेक्स को रजिस्टर्ड किया सेम वो आपका इजी पैसा जैस कैश यूपी या बैंक आता है। बार बार हम वॉलेट चेंज करते हैं, मतलब कि हमें पता नहीं होता, हम इजी पैसा जैस कैश से डिपॉजिट कर देते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं कि USDT-RC20 या बाइनांस के अंदर हमें विड्रॉल मिल जाए। इस तरह की भी आपने मिस्टेक नहीं करनी। जब आप इस तरह बार बार अपने वॉलेट चेंज करते हैं तब भी आपका अकाउंट सस्पेंड होने का खतरा होता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है सेम आईपी पे आपने ज्यादा अकाउंट ओपन नहीं करने। अक्सर हम क्या करते हैं, एक मोबाइल पे कोटेक्स यूज करते हैं, आपका मोबाइल की बैटरी लो होगी है, बंद होगी, तो हम क्या करते हैं, दोस्त से मोबाइल मांग लेते हैं और वहां पे कोटेक्स को लॉग इन कर लेते हैं। तो इस तरह की आपने मिस्टेक नहीं करनी। सेम आईपी पे आपने कोटेक्स को यूज नहीं करना, डिफरेंट अकाउंट कोटेक्स का ओपन नहीं करने। फर्ज करें मेरे पास ये टैब है, यहाँ पे मैं कोटेक्स का अकाउंट ओपन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ मैं टैब के अंदर ही अकाउंट यूज करता हूँ अपना सेकेंड अकाउंट। मेरा जो पहला अकाउंट है जो मैं पर्सनली तौर पे यूज करता हूँ, जिसपे ट्रेड वगैरह करवाता हूँ अपनी वीआईपी मेंबर्स को, वो मेरा एक अकाउंट है जिसको जिसको मैंने लैपटॉप के अंदर भी यूज किया हुआ है, पीसी के अंदर भी यूज किया हुआ है और मोबाइल के अंदर भी यूज किया हुआ है। एक अकाउंट आप अपने डिफरेंट डिवाइस के ऊपर यूज कर सकते हैं, लेकिन वो डिवाइस आपकी पर्सनल यूज पे हो, सिर्फ एक ही अकाउंट उस पे कोटेक्स का ओपन, और मैं इसी तरह करता हूँ। दूसरा अकाउंट अगर बनाना है तो आपने वेरिफिकेशन भी डिफरेंट करनी है, वॉलेट भी डिफरेंट यूज करना है, उसके बाद आपकी डिवाइस भी डिफरेंट होनी चाहिए। इसी के साथ एक और पॉइंट मैं अटैच करूंगा कि सेम वाईफाई पे ज्यादा कोटेक्स अकाउंट यूज कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकती हैं, इसका इतना ज्यादा इश्यू नहीं होता। लेकिन ये भी नहीं है कि आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है तो 4 या 5 मेंबर कोटेक्स यूज कर रहे हैं। अगर आप 12-13 लोग जो हैं वो कोटेक्स से एक ही वाईफाई पे यूज करना शुरू कर दें तो आपके लिए अकाउंट सस्पेंड होने का खतरा होता है। और ये अकाउंट जो हमारा पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम डिफरेंट जो है वो ट्रेडर के सिग्नल कॉपी करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमें उसका सिग्नल अच्छा लगता है या फिर उसका ट्रेडिंग वे अच्छा लगता है, तो हम उसके साथ अटैच होना चाहते हैं। हम क्या करते हैं, पहला अकाउंट हम ब्लॉक नहीं करवाते, डिलीट नहीं करवाते, न्यू अकाउंट फॉरन उसके अकाउंट से बनाकर, उसके लिंक से बना के अकाउंट बना लेती हैं। उसकी वजह से आपके दोनों अकाउंट ही सस्पेंड हो जाती है। तो आपने इस तरह की गलती नहीं करनी। आपने जस्ट सपोर्ट को राब्ता करना है या फिर प्रोफाइल के जाके अंदर कोटेक्स के अंदर डिलीट का ऑप्शन होता है, अपने अकाउंट को डिलीट करवा देना है और उसके बाद आपने न्यू ट्रेडर के साथ, जिसके आपके सिग्नल अच्छे लगते हैं या जिसके सिग्नल आप कॉपी करना चाहती हैं, उस अकाउंट बनाना है। एक क्वेश्चन मुझसे ये पूछा जाता है कि हम अगर न्यू अकाउंट बनाते हैं तो ओल्ड अकाउंट की हमारी वेरिफिकेशन की होती है ऑलरेडी, तो हम न्यू अकाउंट के साथ वेरिफिकेशन वही डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप वही अकाउंट के साथ, न्यू अकाउंट के साथ वही डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं जो कि आपके ओल्ड है। फर्ज करिए आपने एक अकाउंट बनाया, उसके अपने आईडी कार्ड के थ्रू वेरिफिकेशन करवाई, लेकिन बाद में आपने अपना अकाउंट न्यू जो है ब्रोकर के साथ या न्यू ट्रेडर के साथ बनाना है, तो अकाउंट बना लें, कोटेक्स का ओल्ड अकाउंट डिलीट करें, उसी डॉक्यूमेंट को आप न्यू अकाउंट के साथ यूज कर सकते हैं, कोई आपको इशू नहीं आएगा। तो होपफुली ये कुछ पॉइंट आपको बताने का मकसद ये होता है। अक्सर मुझे मैसेज करते हैं कि जी कोटेक्स अकाउंट बैन कर देता है, जब विड्रॉल लगाते हैं सस्पेंड कर देता है। उसकी वजह ये नहीं होती कि ब्रोकर आपके साथ स्कैम कर रहा है, उसकी वजह ये होती है कि लोग
को रूल्स का पता नहीं होता, टर्म एंड कंडीशन का पता नहीं होता, और रूल्स ब्रेक करते हैं जब आप विड्रॉल लगाते हैं तो आपका अकाउंट या सस्पेंड कर दिया जाता है या फिर बंद कर दिया जाता है। इस वजह से आपने इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी, इन चीजों को आपने फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपका विड्रॉल का भी इशू नहीं होगा, आपका अकाउंट भी सस्पेंड। अगर कोटेक्स से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है, कुछ जानना चाहते हैं कोटेक्स से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप हमने हमारे वीआईपी ग्रुप में आना चाहते हैं, सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप हमारा पब्लिक ग्रुप टेलीग्राम के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अच्छे टॉपिक के साथ अपने होस्ट दोस्त साजिद अंसारी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।